स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज हम लोग चालुक्य वंश की शाखाओं को देखेंगे और उसके प्रमुख शासकों के बारे में जानेंगे। दोस्तों इससे बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ जब बनते हैं तो अक्सर गलत हो जाते हैं। इसमें अक्सर फिक्स सवाल बनते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इनकी जानकारी इन सब की जानकारी हमको किन स्रोतों से मिलती है। तो स्रोतों में दोस्तों एहोल अभिलेख, बादामी के चालुक्य लेख, महाकूट लेख और हैदराबाद का दान पत्र, इनसे प्रमुख रूप से हमको जानकारी मिलती है। जानकारी के स्रोत इसको बोल सकते हैं आप। अब इसमें एहोल प्रशस्ति, एहोल अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों, क्योंकि ये पुलकेशिन द्वितीय का है। यह कई बार सवाल आया है एग्जाम में, पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसको लिखा है रवि कीर्ति में। और रवि कीर्ति एक जैन व्यक्ति थे, यानी जैन धर्म को मानने वाले थे, और उन्होंने इसमें अपने आप की तुलना की है किससे, कालिदास से और भारवी से। कहा है कि अब मैं उनके समतुल्य हो गया हूं, ऐसा उनका मानना था। तो कालिदास का नाम पहली बार अगर अभिलेखी साक्ष्य के रूप में पूछा जाए तो ये एहोल अभिलेख में ही हमको मिलता है। इसकी जो भाषा है दोस्तों ये संस्कृत है, और ये लिपि जो है वो कन्नड़ है। कन्नड़ लिपि संस्कृत भाषा में प्रमुख रूप से देखेंगे तो ये कहीं अलग से नहीं मिलता है। एक मेगुती मंदिर है, मेगुती मंदिर है दोस्तों, उसकी दीवार पर से ये एहोल अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक, इसका अनुवाद किलहॉर्न ने किया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हम समझते हैं, हाँ ये जो एहोल अभिलेख है बीजापुर जिले में, वर्तमान के कर्नाटक में है। बादामी के अभिलेख की बात करें थोड़ा सा, तो ये इसमें एक राजा का नाम मिलता है, यानी पुलकेशिन द्वितीय से ही साम्यता बिठाई जाती है। वल्लभेश्वर राजा इनका नाम मिलता है, इसमें बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। महाकूट अभिलेख जो है वो मंगलेश का है, मंगलेश को आगे पढ़ेंगे हम लोग। हैदराबाद दान पत्र जो है पुलकेशिन द्वितीय का है, परमेश्वर उपाधि इसमें पुलकेशिन द्वितीय लेता है। आरंभिक शासकों की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमको जय सिंह और राण राज भी मिलते हैं। राण राज का नाम आता है, लेकिन हम सीधे पुलकेशिन प्रथम से चलते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि चालुक्य वंश की जो शाखाएं हैं वो कैसे डिवाइड है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि चालुक्य वंश 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला ये है, जब शुरुआती आया, अभी हम अंदर देखेंगे, इसके पहले थोड़ा सा समझ लें। जब शुरुआत होती है तो बादामी के चालुक्य क्यों कहे जाते हैं, बादामी के चालुक्य, क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, बादामी में, ये है कर्नाटक में। और इनका जो प्रमुख संस्थापक के तौर पे, वास्तविक संस्थापक के तौर पे अगर मानते हैं तो पुलकेशिन प्रथम का नाम आता है, कि वास्तविक संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। और इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी, वल्लभेश्वर की उपाधि धारण की थी, रण विक्रम की उपाधि धारण की थी, और पृथ्वी वल्लभ की उपाधि ये लेते हैं पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, उन्होंने कदम्ब शासकों को पराजित किया, वातापी को अपनी राजधानी बनाई। वातापी, अभी बादामी वातापी क्या है आगे हम देख लेंगे, दोनों एक ही है। और अश्वमेध यज्ञ करवाया। इनके कौन, 2 पुत्र होते हैं, दोनों का नाम क्या है, एक का नाम है कीर्ति वर्मन प्रथम और दूसरे का नाम है मंगलेश। इसको हम आगे समझेंगे। दूसरा जो पुलकेशिन प्रथम था, द्वितीय था, वो इसके बाद आता है, इन दोनों के बाद में हम आगे देखेंगे। लेकिन वेंगी के चालुक्य कहाँ आ जाते हैं, तो दोस्तों वेंगी के जो चालुक्य होते हैं इनको पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। इसका रीजन ये दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश, ये मान लो यहाँ पे कर्नाटक है और यहाँ पे बादामी के चालुक्य रहे हैं। ठीक, जब बादामी के चालुक्य रहे और यहाँ पे शासन करते थे, तो आसपास के राज्यों को जीतना था, तो उसी क्रम में उन्होंने आंध्र प्रदेश को विजय किया। जब आंध्र प्रदेश को विजय करते हैं पुलकेशिन द्वितीय, तो अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक बना देते हैं,
आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश, आंध्र को पहले वेंगी बोला जाता था। तो जब वहां विष्णुवर्धन को शासक बना देते हैं पुलकेशिन द्वितीय, तो विष्णुवर्धन वहां स्वतंत्र शासन करने लगता है और इससे वहां की एक शाखा मानी जाने लगती है कि वेंगी के चालुक्य हैं, इसलिए इनको पूर्वी चालुक्य बोला जाता है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं और बाकी पश्चिमी यहाँ पे हैं क्योंकि कर्नाटक में है। दूसरे जो कल्याणी के चालुक्य हैं, ये कहाँ से आए? तो दोस्तों, जब बादामी के चालुक्य शासन कर रहे थे तो उन्हीं के बीच में गैपिंग होती है। कहाँ पे? बीच में आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बात इसमें कर लेते हैं कि कीर्तिवर्मन द्वितीय शासन कर रहा था। कीर्तिवर्मन द्वितीय शासन कर रहा था, ये बादामी के चालुक्य था। तो इसी में आता है एक राष्ट्रकूट दंती दुर्ग, जिसने कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया, पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है और राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत स्थापित करता है। और ये राष्ट्रकूट लगभग 200 वर्षों तक लगातार शासन करते रहते हैं। इन 200 वर्षों में बहुत ही मतलब नाम मात्र के चालुक्य बचे हुए थे, उनके पास कोई ज्यादा शक्ति नहीं थी, बस नाम के ही थे। ठीक है, लेकिन 200 वर्षों बाद आता है चालुक्य, एक शासक आता है जिसका नाम है तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश को समाप्त कर किया और पुनः चालुक्य वंश की स्थापना करता है। और जब पुनः चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय करता है तो अपनी राजधानी को कल्याणी रखता है। इसीलिए या इसी प्रकार कह सकते हैं कि कल्याणी चालुक्य शाखा अस्तित्व में आती है। इसको पश्चिमी चालुक्य यानी बाद का चालुक्य बोलते हैं और ये वहीं कर्नाटक में ही होती है। समझ आया? पहली क्या है? बादामी के चालुक्य शुरुआती रहे हैं। बाद में 200 वर्षों का अंतराल आता है जिसमें राष्ट्रकूट दंती दुर्ग से शुरुआत होती है और कीर्तिवर्मन को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है। 200 वर्षों तक चलता है। बाद में तैलप द्वितीय आते हैं, जो चालुक्य वंश की पुनः स्थापना करते हैं राष्ट्रकूट वंश को समाप्त करके और दोबारा राजधानी बनाते हैं कल्याणी, इसलिए एक पश्चिमी के चालुक्य हो जाते हैं। ये 3 शाखा आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब हम अलग अलग इनको देखेंगे कि कौन कौन से शासक रहे हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैप में देखते हैं तो बादामी और यहीं पे थोड़ी दूरी पर लगभग 400-300 किलो 3-3.5 या 400 किलोमीटर का अंतर है चालुक्य में, ये बादामी और कल्याणी में। और वेंगी के चालुक्य सॉरी ये आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। ठीक है, ईस्टर्न चालुक्य है, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में आते हैं। अब इनके प्रमुख शासकों की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बात की कि पहले नंबर पे कौन आ रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले नंबर पे कौन दिख रहा है? बादामी के चालुक्य। अब हम बादामी के चालुक्य पढ़ेंगे, दोबारा कौन कौन से पढ़ेंगे? पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूर्व में चला जाता है, ये दोनों साथ में रहते हैं, इसलिए पहले इसको देखेंगे। ठीक है, अब इसमें सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने की जरूरत है आपको। इसमें हम थोड़ा डीप में चलेंगे, यानी आपको राजधानी याद रखनी है, प्रमुख शासक में 2-3 जैसे कि हम बता देंगे उसको याद रखना है और राजधानी याद रखनी है, उतने में काम हो जाता है। अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ध्यान से अगर सुनेंगे तो कोई भी सवाल आएगा तो अनुमान से, एलिमिनेशन मेथड से आप लगा पाएंगे। शुरुआत करते हैं बादामी के जो चालुक्य हैं। देखो, बादामी का प्राचीन नाम ही वातापी था, इसलिए इसको बादामी के चालुक्य बोलते हैं या वातापी के चालुक्य बोलते हैं। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? बादामी, अभी हम लोगों ने देख लिया। प्रथम शासक के तौर पे कौन आता है? इसके पहले शासक हुए थे, आरंभिक शासकों में जय सिंह राणराज एक नाम आता है, तो लेकिन इनकी बातें नहीं होती हैं और ये पूछा भी नहीं जाता है। सीधे पुलकेशियन प्रथम से बात करते हैं और पुलकेशियन जो प्रथम है ये आता है, और ये भी आपको जरूरत नहीं है याद करने की ये कब कब आए थे। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो जरूर हो जाएगा, लेकिन एक बार समझेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है, 1-2 बार देखेंगे तो हो जाएगा। पुलकेशिन प्रथम आते हैं, जो कि वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं किसके? बादामी के चालुक्य के। जैसा कि पहले बात कर ली कि महाराज वल्लभेश्वर, रणविक्रम और पृथ्वी वल्लभ की उपाधि के साथ पुलकेशिन प्रथम आते हैं। और ठीक है, इनके 2 पुत्र होते हैं, कौन कौन से?
ये दोनों होते हैं दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। कीर्तिवर्मन प्रथम को तो मदमस्त हाथी की भांति कदम्बों को उखाड़ फेंका था, ऐसा लिखा गया है ऐहोल अभिलेख में कि कीर्तिवर्मन इतना मजबूत था। वहीं मंगलेश ने 2 अभियान किए थे। मंगलेश 2 अभियान पे जाता है, एक तो कलचुरी, सिर्फ सुनते रहिए ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी, और कोंकण विजय। तो जो विजयी दोनों में ये जीतता है, विजयी होता है। कलचुरी बृहद राज शासक था उस समय, और कोंकण विजय में भी राजधानी रेवंती द्वीप थी कोंकण की, मंगलेश यहां भी जीत जाता है। बस इतना याद रखना है इसको। आगे पुलकेशियन द्वितीय की बात करते हैं। ये काफी बार सवाल पूछा गया है दोस्तों पुलकेशियन द्वितीय का, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। 610 से 642 के बीच में रहता है, और ये कई यानी कह सकते हैं साम्राज्य विस्तार करता है, जिसमें जिसमें बात करेंगे मैप के थ्रू अगर देखें तो कदम्ब का, और कदम्ब यहां पड़ते हैं। गंग, ये गंग है। अलप या अलुप पल्लव पूर्व में, लाड प्रदेश या मालवा, और हर्षवर्धन ऊपर उत्तरी भाग में रहता है। तो इन सबको ये विजिट करता है यानी अभियान करता है। कदम पहला अभियान था इसका, तात्कालिक जो शासक थे उनका कदम का, वे थे कीर्तिवर्मा। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, कदम, गंग, अलू, कोंकण विजय, लाट प्रदेश में ये अभियान करता है पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष से भी संघर्ष करता है, और पूर्वी अभियान के तौर पर कौशल व कलिंग अपने अधीन कर लेता है, और मारे गए सैनिकों से इतना खून बहता है कि झीलें लाल हो जाती हैं। ये भी ऐहोल प्रशस्ति में लिखा गया है। क्यों ऐहोल की बात आ रही है? क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने ही इसको इसी के काल में लिखा गया था रवि कीर्ति द्वारा। पल्लवों से भी संघर्ष होता है दोस्तों। पल्लव की हम बात पहले वीडियो में कर चुके हैं। पल्लव में पुलकेशिन द्वितीय 2 लोगों से संघर्ष करता है, एक तो महेंद्र वर्मन प्रथम के साथ, और दूसरा नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ। अब आपको समझ आ रहा होगा, अगर पल्लव वाला वीडियो देखे हैं तो महेंद्र वर्मन प्रथम के विरुद्ध और नरसिंह वर्मन प्रथम के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध कौन? पुलकेशिन द्वितीय होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। विक्रमादित्य प्रथम आते हैं, और विक्रमादित्य प्रथम में चालुक्य पल्लव जो संघर्ष था वो चरम पर था, और इसमें वही नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन प्रथम। ठीक है, ये सीरियल वाइज हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है पल्लव के शासक में। तो इन जो विक्रमादित्य प्रथम आते हैं, इन तीनों से अभियान करते हैं और जीतते भी हैं लास्ट में। विनयादित्य की बात करते हैं। विनयादित्य कौन है? विनयादित्य दोस्तों, ये चालुक्य और पल्लव दोनों से संघर्ष चलता रहता है और साम्राज्य विस्तार भी करता है। इसकी उपाधियां महाराजाधिराज, पृथ्वी वल्लभ और परमेश्वर है। विजयादित्य आता है, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करता है दोस्तों ये विजयादित्य। इसकी उपाधि थी समस्त भुवनाश्रय। ठीक है, समस्त भुवनाश्रय। इसके बाद आते हैं विक्रमादित्य द्वितीय आते हैं, और ये एक उपाधि धारण करते हैं कांची कोंडा की उपाधि। कांची कोंडा की उपाधि क्यों धारण करते हैं ये? क्योंकि ये कांची पर विजय प्राप्त कर लेते हैं इसलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, कांची पर जब विजय प्राप्त करते हैं यानी पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय था। ठीक, समझ आ रहा है ना? अब 2 चीज इनके साथ होती है विक्रमादित्य द्वितीय के साथ, कि कलचुरी की है वंश की 2 राजकुमारियों के साथ ही विवाह करते हैं, और दोनों ने एक मंदिर बनवाए थे। तो एक मंदिर होता है विरूपाक्ष का मंदिर। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर ये बनवाए थे लोक महादेवी। लोक महादेवी, राजकुमारी लोक महादेवी ने बनवाया विरूपाक्ष मंदिर, और दूसरा त्रैलोक्य देवी ने बनवाया त्रैलोक्य महादेवी मंदिर। ठीक है, त्रैलोक्य महादेवी मंदिर। अब इसके बाद आते हैं कीर्तिवर्मन द्वितीय। जैसा कि हमने बात की, कीर्तिवर्मन द्वितीय जब आते हैं तो वातापी या बादामी के चालुक्य शाखा का अंतिम शासक था ये। क्यों था? क्योंकि राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने इसको पराजित करके
कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके और चालुक्य वंश के ऊपर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अपनी राजधानी को क्या बनाया? मान्यखेत नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। लगभग 200 वर्षों तक राष्ट्रकूट वंश चलता रहा और 200 वर्षों के बाद एक शासक आता है जिसका नाम होता है तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश को समाप्त किया और पुनः चालुक्य वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी के तौर पर उसने कल्याणी को चुना। कल्याणी को चुना इसलिए अब जो चालुक्य उभर के आए दूसरी बार 200 वर्षों के बाद, तो इनको कल्याणी के चालुक्य कहा जाता है या पश्चकालिक चालुक्य शाखा कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कल्याणी के चालुक्य। आगे कल्याणी के चालुक्य पे, तो इसमें भी आपको वही करना है, बहुत परेशान नहीं होना है। सिर्फ ये ध्यान देना है कि कल्याणी के चालुक्य जब आए तो कौन लाया? तो तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश की समाप्त करके चालुक्य वंश की दोबारा स्थापना करता है और वही तैलप द्वितीय इसका प्रमुख शासक या संस्थापक रहता है। किसका? कल्याणी के चालुक्य का। तो इस वंश की स्थापना किसने की? तैलप द्वितीय ने की। ठीक है। राजधानी कहाँ बनाया? राजधानी कल्याणी को बनाता है। राजधानी कल्याणी को बनाता है, कल्याणी को बनाता है। और इसकी जानकारी के स्रोत हमको कहाँ मिलते हैं? एक विल्हड़ नाम के व्यक्ति हैं, आप जान रहे होंगे। इन विल्हड़ ने लिखा है विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित, ठीक है। और ये विशुद्ध संस्कृत में लिखा है दोस्तों। इसके साथ ही ये भी याद रखिए, विल्हड़ ने क्या लिखा है? विक्रमांक देव चरित। और विल्हड़ जो थे चालुक्य विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबारी थे। विक्रमादित्य षष्टम, छठवें के दरबारी थे। और कौन थे ये षष्टम? ये थे कल्याणी के चालुक्य के शासक थे, विक्रमादित्य सिक्स्थ। इनके दरबारी कौन थे? विल्हड़। उन्होंने क्या लिखी? विक्रमांक देव चरित। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। एक और पुस्तक है विज्ञानेश्वर की, आप बता सकते हैं, बहुत फेमस है, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। इससे भी इसकी जानकारी मिलती है। और ये भी कहाँ रहते थे? विक्रमादित्य सिक्स्थ के षष्टम के दरबार में, वहीं पर लिखी गई थी ये। ठीक है। और एक कैथोल अभिलेख आता है दोस्तों, कैथोल अभिलेख या कैथोल लेख कह सकते हैं। इसके अनुसार चालुक्य आरंभ में अयोध्या में शासन करते थे, कैथोल लेख बात करता है। और बाद में दक्षिण भारत आ गए और 59 कल्याणी शासकों का विवरण इसमें मिलता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपको नहीं याद रखनी है, बस सुन लिए बहुत है। और तैलप द्वितीय बस याद रखिए, कल्याणी के संस्थापक, कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक था। आरंभिक शासक में बादामी के जो चालुक्य थे उनका अवसान हुआ, तो कई सारे शासक थे लेकिन उनके पास सत्ता नहीं थी, तो उनको जानने की जरूरत भी नहीं। सीधे तैलप द्वितीय पे आप आ सकते हैं। ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं। तो एक शासक रहते हैं राष्ट्रकूट कर्क द्वितीय, उसको पराजित करता है और मान्यखेत पर अधिकार कर लेता है। कौन? तैलप। किस पे? कर्क द्वितीय को पराजित करके। जीत तो गया था, तो किसको हराया था? राष्ट्रकूट कर्क द्वितीय नामक शासक था, उसके पराजित किया, हत्या की, मान्यखेत पर अधिकार किया। मान्यखेत क्या थी? राष्ट्रकूट की राजधानी थी। ठीक है। अब ये सारी चीजें आ गई। आगे चलते हैं, सत्याश्रय आते हैं इनके बाद। और सत्याश्रय में आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ नाम है। ठीक है। हालांकि एक उपाधि लेते हैं, अलंकार चरित उपाधि लेते हैं। लिख देता हूं अलंकार चरित। नहीं याद हो रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बस याद रखो कि तैलप द्वितीय के बाद सत्याश्रय आते हैं, उसके बाद विक्रमादित्य पंचम आते हैं। नाम याद रखिए, बाकी और कोई जरूरत नहीं है। जय सिंह द्वितीय आते हैं, जगदेक मल्ल जन नाम है, जय सिंह द्वितीय जिनका नाम है जगदेक मल्ल। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, नाम याद रखिए। सोमेश्वर प्रथम आते हैं 1043। तो ये मान्यखेत से कल्याणी राजधानी लाते हैं।
हालांकि कल्याणी ही याद रखो, ठीक है, इसमें भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, अलग से ये नहीं आएगा। चोलों से पराजय हो जाती है तो बाद में ये सुसाइड कर लेते हैं तुंगभद्रा नदी में कूदकर, ये सब कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो इनको भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी नहीं, इनको भी नहीं, इनको भी, यानी आपको यहाँ आ गए। तैलभ द्वितीय के बाद आपको सिर्फ सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, जय सिंह द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम याद रखना था। अब इम्पोर्टेंट आ जाता है, सोमेश्वर द्वितीय को भी छोड़ दो, इनका भी कोई खास रोल नहीं है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसमें। विक्रमादित्य सिक्स्थ, इनके कुछ कार्यों को हम लोग देखेंगे। तो तैलभ द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स्थ को देखेंगे। सबसे जरूरी चीज ये है कि 11 फरवरी, ये याद रख लीजिए, 11 फरवरी 1076 को राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक इनका राज्याभिषेक होता है, उसके अवसर पर चालुक्य विक्रम संवत शुरू होता है। चालुक्य विक्रम संवत कब शुरू होता है? 11 फरवरी 1076 को, 1076 को, जिस दिन राज्याभिषेक होता है। इनके अन्य कार्य भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि जैसे होयसल वंश के शासकों को पराजित किया था, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है सब। तो वेंगी की चालुक्य शाखा का विलय किया था इन्होंने कल्याणी शाखा में। अभी वेंगी की शाखा पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा कि वेंगी की चालुक्य शाखा का विलय किसने? कल्याणी की शाखा में किया था। कौन? विक्रमादित्य सिक्स्थ ने। इनके टाइम पीरियड को भी ध्यान रख सकते हैं केवल, और 1076 से 1126 के बीच में आते हैं ये। इनके कई सेनापति, सामंत, विद्वान रहे हैं, इनके सहयोगी रहे हैं। तो ये अलग से कभी कभी पूछ देता है कि वे वामन रहे हैं, और लक्कन रहे हैं, और नारायण रहे हैं, और विल्हड़, तो आपकी विद्यापति की उपाधि थी इनके पास, ये भी रहे हैं उनके दरबार में। विल्हड़ दूसरा नाम है, ये इनके सेनापति के तौर पर है। अनंतपाल सबसे विश्वसनीय था, अनंतपाल, ये विक्रमादित्य सिक्स्थ के सबसे विश्वसनीय लोगों में था। और इस समय रानियों को भी बड़े पद दिए जाते थे। ठीक है, बस इतना पर्याप्त है। सोमेश्वर तृतीय आते हैं दोस्तों, जिनकी उपाधियां काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें त्रिभुवन, त्रैलोक्य, भुवन कमल, सर्वज्ञ चक्रवर्ती, ये सारी उपाधियां लेते हैं सोमेश्वर तृतीय। क्या क्या लेते हैं एक बार फिर से सुन लो। त्रिभुवन की उपाधि सोमेश्वर तृतीय लेते हैं, त्रैलोक्य की उपाधि सोमेश्वर तृतीय लेते हैं, भुवन कमल की उपाधि सोमेश्वर तृतीय लेते हैं, सर्वज्ञ चक्रवर्ती की उपाधि सोमेश्वर तृतीय लेते हैं। और एक जरूरी चीज, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, 100 अध्याय थे उसमें, शिल्प शास्त्र था। अब बताओ क्या नाम है? तो मानसोल्लास ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो शासक थे सोमेश्वर तृतीय। क्या था ये? शिल्प शास्त्र था। और 100 अध्याय रहे हैं इसमें। कब? 1129 में। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और इसके बाद हमें मिलते हैं तैलभ तृतीय। इनकी बहुत जरूरत नहीं है, छोड़ दो। तैलभ तृतीय की बात आती है। चालुक्य राज्य अत्यंत कमजोर हो चुका था उस समय। चालुक्य क्षेत्रों पर कलचुरी शासक वज्जिल ने आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और उसके बाद सोमेश्वर चतुर्थ आ जाते हैं। सोमेश्वर चतुर्थ कौन है? उस वंश का अंतिम शासक था, यानी कल्याणी के चालुक्य का अंतिम शासक कौन था? सोमेश्वर चतुर्थ था। और इसके बाद चालुक्य क्षेत्र पर देवगिरी के यादवों और दक्षिण में होयसल वंश के अधीन हो जाते हैं, यानी होयसल वंश और देवगिरी के यादवों दोनों के अधीन ये चालुक्य हो जाते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में। अगर मैप में इनको देखेंगे तो ये जो चालुक्य हैं, इनके ऊपर यहाँ पे यादव, देवगिरी के यादव रहते हैं, और नीचे साउथ में होयसल, जिनकी राजधानी द्वार समुद्र है, इन दोनों के अधीन हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे। कल्याणी के चालुक्य में हमको तैलभ द्वितीय को याद रखना है अच्छे से, विक्रमादित्य षष्ठम को याद रखना है, और लास्ट में सोमेश्वर चतुर्थ याद रखना है, और बीच में एक दो बार इसको पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। ठीक।
बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। अंत में वेंगी के चालुक्य आ जाते हैं दोस्तों। और वेंगी के चालुक्य हमने जैसे कि बात की थी, पुलकेशियन द्वितीय के भाई थे कुब्ज विष्णुवर्धन। किसके भाई थे? पुलकेशियन द्वितीय के भाई थे। ओके, भाई थे विष्णुवर्धन। और इन्होंने एक उपाधि ली थी, मकर ध्वज की उपाधि। मकर ध्वज की उपाधि ली थी और 615 से 630 ईस्वी में लगभग ये शासन करते हैं। बस एक समझने के लिए है। इसके अलावा इन्होंने विषम सिद्धि की भी उपाधि ली थी। ठीक है, इसको याद रखिए, सिर्फ इन्हीं को याद रखना है, इसमें इनको लास्ट को विषम सिद्धि की उपाधि इन्होंने ली थी और पल्लवों को पराजित किया था। पल्लवों को पराजित किया था। बस हाँ, एक राजधानी बचती है। इनकी राजधानी क्या थी? पहले सबसे प्रथम राजधानी पिष्टपुर थी, पिष्टपुर। इसके बाद ये राजधानी बनती है वेंगी और अंत में इसकी राजधानी रहती है राजमहेंद्री। ठीक है, लास्ट राजधानी यानी पिष्टपुर, वेंगी, राजमहेंद्री राजधानी रहती है। ओके, और मैप में कहा हमने देखा था? ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में ही वेंगी, यानी आंध्र को ही पहले वेंगी बोला जाता था, इसलिए वेंगी के चालुक्य हो गए ये। वेंगी के चालुक्य, इनकी राजधानी वेंगी थी। इसको पेड वेंगी भी बोलते हैं, पेड वेंगी भी बोला जाता है। बस ये सारी चीजें हो गई। और हाँ, एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए कि जय सिंह प्रथम, यानी वेंगी के चालुक्य शासकों में संस्थापक तो हमने देख लिया, कुब्ज विष्णुवर्धन था। इसके बाद जय सिंह प्रथम आते हैं, विष्णु द्वितीय आते हैं, विजयादित्य तृतीय आते हैं, भीम द्वितीय आते हैं, विजयादित्य चतुर्थ। अरे ठीक है, ये मिक्स हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो सिर्फ यही याद रखिए, कुब्ज विष्णुवर्धन वर्धन। ठीक, मकर ध्वज की उपाधि, विषम सिद्धि की उपाधि, पल्लवों को पराजित करते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के भाई थे। पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र को जीतकर इनको यहाँ का शासक बनाया था। इन्हीं से ये वेंगी के चालुक्य की शाखा शुरू होती है। ठीक, इसकी राजधानी पहले पिष्टपुर थी, फिर वेंगी थी, फिर राजमहेंद्र थी। बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। थोड़ा लंबा जरूर लगा होगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ आ गया। चालुक्य प्रशासन की बात आप कर लेंगे आगे, और कला की बात कर लेंगे, तो हमारा रिवीजन वीडियो काफी अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। ठीक है, ओके।